हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ। देखिए, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ लास्ट मेडिकल आज हो जाएगा, हालांकि कल लास्ट था 29 का। और री मेडिकल वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी आज या एक दो दिन और लगता है, तो ये समझिए कि ट्यूसडे तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब सीआईएसएफ की जो हमारी भर्तियां हैं उसमें चाहे वो ड्राइवर डीसीपीओ हो या ट्रेड्समैन हो या कांस्टेबल फायर हो या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, सीआईएसएफ भी होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है फोर्स। नोटिफिकेशन जो है उसमें कहीं ये नहीं लिखा रहता है कि हम कितने कैंडिडेट्स का मेडिकल करेंगे, कितने का नहीं करेंगे। सीएसएफ की यदि हम बात करें तो 3 टाइम्स मेडिकल किया जाता है। एसएसबी भी 3 टाइम्स मेडिकल करती है, सीआरपीएफ 3 टाइम्स करती है, आईटीबीपी रिजर्व पैनल बना के 120% का मेडिकल करती है। लेकिन सीआईएसएफ का देखा जाए तो सीआईएसएफ ड्राइवर में यदि हम बात करें तो जो वैकेंसी है, अब उसमें भी कई बार तो ये स्थिति होती है कि वैकेंसी जितना है उससे भी कम कैंडिडेट का मेडिकल होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट खाली रह जाती है वैकेंसी, तो वो पूरे नहीं हो पाते। यहाँ पर हम देख रहे हैं 708 कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा। अब 708 ही वैकेंसी है, यानी कि किसी भी कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैंडिडेट ने नहीं लिया हो। 708 में से सपोज कीजिए कि 8-10 कैंडिडेट जो है वो हर सेंटर पे 3 दिन का मेडिकल हुआ है, तो उसमें एब्सेंट भी रहे, जैसा अब तक जानकारी लगी है। और बाकी आप लोग उपस्थित हुए हैं, आपके दोस्त उपस्थित हुए हैं, आप कमेंट करके बता देना। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, उस पर बता देना किस सेंटर पे कितने एब्सेंट हुए। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस डीसीपीओ ड्राइवर फायर वाला, उसका रिजल्ट अपडेट हो गया, तो एब्सेंट भी है। उसकी वजह से है कि जो दिल्ली पुलिस में हो गया वो सीआईएसएफ में किस लिए जाए। हाँ, जो सीआईएसएफ और एसएसबी दोनों में हो रहा है वो सीआईएसएफ में जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर साथ ही कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब जो कैंडिडेट्स जिनको 1 नंबर से आधा नंबर से अब कितना कट ऑफ रहा था वो भी नहीं बताया गया। लेकिन अब दो दोस्त हैं, एक का 80 था, दूसरे का 78 था। 80 वाला क्वालिफाई हो रहा है, 78 वाला क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 78 पर भी रह सकता है या 79 होगा। 80 तो है ही क्यों। तो जो कैंडिडेट 1 नंबर से, 2 नंबर से, आधा नंबर से जो बाहर हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। अब जब ऐसा वीडियो आता है तो हमारे वो कैंडिडेट्स जिनको ज्वाइनिंग मिल गया है उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि अब ये तो रिट पिटीशन दाखिल करने की बात करेंगे, हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें जाने की बात करेंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट से अप्रोच करने की बात करेंगे, तो इससे कहीं हमारी भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं। देखिए, उससे भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होगा। अधिकारों की यदि हम बात करते हैं तो एक छोटा सा उदाहरण देखिए आपको बता देता हूँ कि 2019 से पहले हमारी जो होम मिनिस्ट्री के अधीन आने वाली फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन चारों का रिटायरमेंट एज जो है वो था 57 साल कमांडेंट की पोस्ट था। कमांडेंट से ऊपर डीआईजी हो गया कोई, तो उनके लिए हो जाता है वो 60। इसके अलावा कुछ कैडर्स थे उसमें, स्पेसिफिक कैडर्स उसमें 60 इयर्स भी था। और सीआईएसएफ और असम राइफल में 60 साल था। उसको किसी ने चैलेंज किया, आईटीबीपी के एक अफसर, उन्होंने चैलेंज किया, उसको चैलेंज किया तो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि सबके साथ समान होना चाहिए। और सबके साथ समान होना चाहिए वही यहाँ भी होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट रूल्स अलग अलग केस किस आधार पे है, पॉलिसी तो एक ही होनी चाहिए। और चलिए, पॉलिसी आप अपनी रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा पॉइंट ये है कि आपने कट ऑफ भी नहीं बताया। अब कट ऑफ सपोज कीजिए कि एक कैंडिडेट जिसको 77 मार्क्स है, यदि उसका भी मेडिकल हो जाता है, 77 का भी यदि मेडिकल हो जाता है, तो वो फिट हो जाए। और जो इनमें से 708 में से ज्वाइन नहीं करेंगे उसको छोड़ दीजिए आप,
कि ये लोग ये कहते हैं कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं अपडेट करते। आप वेटिंग लिस्ट तो नहीं अपडेट करते, लेकिन क्या आप 708 के 708 को आप फिट कर लेते हैं? या 708 के 708 जो है वो प्रेज़ेंट रह जाते हैं? एब्सेंट भी कोई होगा और हैं एब्सेंट, आप लोगों को बेहतर पता है कि नोएडा सेंटर की यदि हम बात करें तो पहले दिन 7 से 8 कैंडिडेट एब्सेंट थे। दूसरे दिन भी इतना ही था। फिट अनफिट जो है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको पता है। आपके दोस्त जो ट्रेनिंग पर जाते हैं वहाँ पर 708 में से कितने आए? पहले एसएसबी का टेक्निकल जो भर्ती होती है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, उसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि जो खाली वैकेंसी रह गई है उस पे वेटिंग बनाकर कैंडिडेट्स को नियुक्ति दी जाए। हालाँकि अब नियुक्ति दिया या नहीं दिया उसका जानकारी नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ़ोर्स में पारदर्शी नहीं रखी जाती। कि भर्ती से जुड़ा हुआ मामला जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन फोर्सेस की तरफ से उसको माना जाता है। आप एक कैंडिडेट आरटीआई लगाता है कि मेरा मार्क्स कितना है, उसको भी मार्क्स नहीं बताया जाता। कट ऑफ कितने पर रहा उसको भी कट ऑफ नहीं बताया जाता। ये सब चीज़ें चैलेंज की जानी चाहिए। आप लोगों को आगे आना होगा। इस संबंध में हमने डिस्कस किया। राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन के एडवोकेट अजय गर्ग साहब से भी बात की। तो उन्होंने भी जो बताया उसके आधार पर ही देखिए वीडियो बनाया है कि बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। वैकेंसी खाली रहती है, यही रीज़न है कि हमारी फोर्सेज़ में मैन पावर की कमी। ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वही ऐसा है कि जब बीएसएफ 3 गुना का कर रही है, एसएससी जीडी जो हमारी इतनी बड़ी भर्ती होती है वो 2 गुना का कर रही है, सीपीओ एसआई में 3 गुना का हो रहा है। आप खुद ये बात मानते हैं कि आपके यहाँ पर पूरी तरीके से फिज़िकली फिट चाहिए कैंडिडेट, तो मेडिकली फिट चाहिए, यहाँ पर क्या 708 आप मानते हैं कि मेडिकली फिट? चलिए 708 मेडिकल फिट हैं, लेकिन कुछ तो एब्सेंट भी होंगे। अब इस 708 में से 100 कैंडिडेट भी यदि अनफिट और एब्सेंट रह जाते हैं, तो उन 100 की जगह दूसरों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपने जो प्रोसेस अब तक का किया है, उसमें वो कैंडिडेट क्वालीफाई हो चुके हैं। सिर्फ इसलिए वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए कि आपका पॉलिसी ऐसा है कि आप 708 का ही मेडिकल कर रहे हैं। आप 2124 का मेडिकल नहीं कर रहे हैं। आप 2124 का मत कीजिए, आप 1000 का कर लीजिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें चैलेंज करने योग्य हैं, इसको आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करने का एक ही आधार है हमारा, और चैलेंज होने से जो हमारे 708 में जो फिट हुए हैं और जिनको जॉइनिंग मिल गया है, उनकी जॉइनिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपके भाइयों के लिए है, जो आपके मार्क्स ज़्यादा थे, आप लिस्ट में आ गए, उनका 1 नंबर आधा नंबर कम है, वो लिस्ट से बाहर हो गए, तो वीडियो उनके लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे और आप में से यदि कोई आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसका लिंक शेयर कर देंगे इसमें। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपना एक ग्रुप बना के इसको फाइट कीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद।